Good morning, students. Welcome to our English class, Standard 7th. The book name is Banyan Tree. Today, we are going to continue the chapter number 2, Many Moons. बच्चों, हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि लेनोर नाम की एक लड़की है, लड़की नहीं, प्रिंसेस राजकुमारी है, जो अपने पिता से मून यानी चांद लेने की जिद कर बैठती है और बीमार हो जाती है। तो उसके पिता उसे ठीक करवाने के लिए जब वैद्य को बुलाते हैं तो वैद्य उसे कहता है कि ये जो चाहती है उसे दीजिए। तो उसके दरबार में बहुत से मंत्री होते हैं, उन सबको बुलाता है, लेकिन सभी जो हैं मना कर देते हैं कि चांद जो है वो बहुत ज़्यादा दूर है, हम उसे कैसे लेके आ सकते हैं। तो अंत में जो राजा है वो कोर्ट जस्टर को बुलाता है और वो राजा को आश्वासन देता है कि मैं लेनोर के लिए आसमान से जो है मून लेके आऊँगा। द किंग्स रेज एग्रोटेड स्टिल फर्दर एंड सेंड द रॉयल मैजिशियन अवे। राजा जो है बहुत गुस्सा हो जाता है और रॉयल मैजिशियन को वापस भेज देता है। देन ही रैंक टू द कोर्ट जस्टर। फिर वो किसको बुलाता है? कोर्ट जस्टर को, हु केम डांसिंग इन द रूम इन हिज कैप, जो अपनी कैप टोपी के साथ कमरे में डांस करा था, एंड बेल्स घंटियों के साथ, एंड सैट एट द फुट ऑन द थ्रोन, और सिंहासन पर अपने पैरों तक बैठा था। वट कैन आई डू फॉर योर मेजेस्टी। मेजेस्टी यानी बच्चों महाराज। महाराज मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? द प्रिंसी रेवोल वॉन्ट्स द मून। जो राजकुमारी लेनोर है, वांट मैंने बच्चों चाहना, मून चंद्रमा को चाहती है। सैड द किंग सैडली। राजा ने उदास होते हुए कहा, एंड शी कैन नॉट बी वेल टिल ही गेट इट। और तब तक वो ठीक नहीं होगी जब तक वो उसे प्राप्त नहीं कर ले। बट नो बडी कैन गेट इट फॉर हर। परंतु उसे कोई भी प्राप्त नहीं कर सकता। एवरी टाइम, हर सुबह, आई आस्क समबडी फॉर द मून। मैं किसी से चंद्रमा के बारे में पूछूंगा, एंड गेट लार्जर एंड फर्दर अवे, जो बहुत दूर है और बड़ा है। दे आर ऑल वाइस मैन। वे सभी वाइस थे। द कोर्ट जस्टिस सैड ने कहा, सो दे मस्ट ऑल राइट, लेकिन वो भी सही हैं। दे थिंक टू डू द फाइंड हाउ बिग द प्रिंसेस लेनोर थिंक्स इट। लेकिन पहले हमें ये पूछना पड़ेगा कि लेनोर चंद्रमा को कितना सोचती है और कितना दूर है। आई नेवर थॉट ऑफ दैट। राजा ने कहा कि मैं नहीं जानता। आई विल गो एंड आस्कर। मैं उसे पूछूंगा। योर मैजेस्टी महाराज। द प्रिंसेस लेनोर वाज ग्लैड टू सी द कोर्ट जस्टर। जो प्रिंसेस लेनोर थी वो खुश हो गई कोर्ट जस्टर को देख के। हिज फेस वाज वेरी पेल। उसका चेहरा जो पीला पड़ गया था। एंड हर वॉइस वाज वीक। उसकी आवाज़ बच्चों कमज़ोर हो गई थी। हैव यू बोट मैंने ला सकते हो मून चंद्रमा मेरे लिए? शियास, वो बोली। नॉट येट सैड द कोस्ट बटन, बट आई विल गेट फॉर यू राइट अवे। अभी नहीं, लेकिन मैं तुम्हें उस जगह तक ले जा सकता हूँ। हाउ बिग डू यू थिंक इट। कितना बड़ा है सोचती हो? इट इज़ जस्ट ए लिटिल स्मॉलर दैन माई थंबनेल, कि वो मेरे अंगूठे से भी छोटा है, वो बोली। फॉर व्हेन आई होल्ड माई थंबनेल अप टू द मून इट जस्ट कवर इट। तो जब मैं उसके ऊपर अपना थंबनेल लगाऊंगी तो उस कवर हो जाएगा और दिखाई नहीं देगा। एंड हाउ फॉर इट इज़। कितनी दूर है वो? इट इज़ नॉट हाई। वो दूर नहीं है एज द बिग ट्री, जितनी दूर एक पेड़ है मेरी खिड़की से। सैड द प्रिंसेस। राजकुमारी ने कहा, फॉर सम टाइम इट गेट्स कोट इन द टॉपलेट ब्रांचेस। कभी कभी मुझे ये टहनियों पर लटका हुआ भी दिखाई देता है। आई विल क्लाइम द ट्री टू नाइट व्हेन द मून गॉट कोट टू द टॉप ब्रांचेस एंड ब्रिंग इट टू यू। मैं उस पेड़ पर चढ़ा दूंगा रात को मून और टहनियों पर, एंड ब्रिंग इट टू यू, तुम्हारे लिए ले आऊँगा। सैड द कोर्ट जस्टर। कोर्ट जस्टर ने कहा, देन ही थॉट फॉर समथिंग एल्स। उसने कुछ सोचा। व्हाट इज़ द मून मेड ऑफ। चंद्रमा किससे बनता है? शी सेड, वो बोली, इट इज़ मेड ऑफ गोल्ड। वो सोने से बनता है। द कोर्ट वेंट टू द रॉयल मैजिशियन। वो रॉयल शाही सुनार के पास गया, एंड हैड हिम, उसे कहा कि टाइनी गोल्डन मून,
एक छोटा चंद्रमा बनाओ सोने का, जस्ट ए लिटिल स्मॉलर, जो थंबनेल से भी छोटा हो। देन ही हैड हिम स्ट्रिंग इट टू द गोल्डन चेन, और उसको गोल्डन चेन से बांधना, सो द प्रिंसेस वुड वियर इट अराउंड हर नेक, ताकि वो उसे अपने गले में बांध ले। द कोर्ट जस्टर टुक द मून टू द प्रिंसेस, कोर्ट जस्टर उसे लेकर प्रिंसेस के पास गया, एंड ओवरजॉयड, और बहुत खुश थी वो, शी वाज बहुत खुश थी प्रिंसेस। द नेक्स्ट डे शी विल वेल अगेन, वो बिल्कुल सही होगी, एंड कुड गेट अप, और सही होगी, गो टू इनटू द गार्डन टू प्ले, और खेलने के लिए बगीचे में गई। बट द किंग न्यू दैट द मून वुड शाइन इन द स्काई अगेन दैट नाइट, लेकिन राजा जानता था कि शाइन मैंने बच्चों क्या होता है, चमकना, रात में फिर से चमकेगा चंद्रमा। इफ़ द प्रिंसेस शुड सी हर, यदि राजकुमार उसे देखेगी, शी वुड नो, वो जानेगी, दैट द मून, चंद्रमा के बारे में, शी वोर ऑन द चेन, जो गले में डालती है, एंड वॉज नॉट रियल मून, कि वो सही वास्तविक, रियल मैंने तो वास्तविक चंद्रमा नहीं है। सो शी सैड टू द प्राइम मिनिस्टर, उसने प्राइम मिनिस्टर को कहा, वी विल मस्ट कीप द प्रिंसेस फ्रॉम सीइंग द मून टू नाइट, हमें उसे देखने से रोकना होगा। सी थिंक ऑफ समथिंग, कुछ सोचो। द प्राइम मिनिस्टर सैड, वी कैन मेक ए डार्क ग्लासेस फॉर द प्रिंसेस, वहाँ पर बड़े बड़े शीशे लगा देती हैं। दिस मेड द किंग वेरी एंग्री, यह सोचकर राजा एंग्री, मैंने गुस्सा हो गया। इफ़ शी वो डार्क ग्लासेस, यदि उसने बड़े बड़े ग्लासेस डाले, शी वुड बम्प इनटू थिंग्स, तो कहीं वो टकराकर, बम्प मैंने होता है टकराकर उसका दुर्घटना ना हो जाए। ही सैड, वो बोला, एंड शी वुड बी इल अगेन, और बीमार हो जाएगी। सो ही कॉल्ड द रॉयल मैजिशियन, फिर उस रॉयल मैजिशियन को कहा, हु स्टूड हिज स्टैंड, एंड देन स्टूड हिज हैंड, एंड देन स्टूड हिज फीट अगेन। आई नो वट कैन वी डू, मैं जानता हूँ कि क्या करना है। वी कैन स्ट्रेच सम ब्लैक वेलवेट कर्टेन ऑन द पोल्स ऑफ द कवर ऑल द पैलेस गार्डन लाइक ए सर्कस टेंस, कि हमें अपने पूरे पैलेस यानी महल को काले वेलवेट से ढक देना चाहिए, कर्टेन पर्दों से, ताकि उसको दिखाई ना दे। द किंग वाज एंग्री, किंग फिर नाराज हो गया। ही वेव्ड हिज आर्म राउंड, ब्लैक कर्टन विल कीप आवर द एयर, तो ब्लैक कर्टन जो है हवा कैसे जाएगी। ही सब ने कहा, सेंड द प्रिंसेस बनपुर भी, फिर बीमार हो जाएगी। ही सेंड द रॉयल मैथमेटिक्स, फिर उसने दोबारा किसको बुलाया, रॉयल मैथमेटिक्सियन को, शाही। द रॉयल मैथमेटिक्सियन वॉकड अराउंड ए सर्कल, उसने एक सर्कल लिया, गोला लिया। देन ही वॉकड अराउंड ए स्क्वायर, फिर स्क्वायर दिया। देन ही स्टूड, फिर रुक गया। एंड ही सेड, वी कैन सेट ऑफ फायरवर्क्स द गार्डन एवरी नाइट,